हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वेब टेक इन हिंदी। इन दिस वीडियो वी लर्न करने वाला है शॉपिफाई की लिक्विड लैंग्वेज के बारे में। ये कैसे डिफरेंट है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सामने लाइक पीएचपी। एंड अगर आप आपका शॉपिफाई करियर स्टार्ट करना चाहते हो एज अ डेवलपर, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शॉपिफाई का थीम कैसे हम बना सकते हैं, शॉपिफाई का लिक्विड कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, शॉपिफाई की थीम का फाइल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और कैसे हम शॉपिफाई के थीम के सेटिंग्स वगैरह लिक्विड कोड से बना सकते हैं। मेरा नाम चिराग है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं शॉपिफाई लिक्विड कोड के बारे में। सबसे पहले शॉपिफाई एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है तो आप jQuery का यूज भी कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्टोर अगर ओपन करते हैं फ्रंट एंड में तो वो हमारा स्टोर ऐसे दिखने वाला है। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे यहाँ पे एलिमेंट्स में तो आपको सारी चीजें दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप JS है, यहाँ पे CSS फाइल्स है और ये पूरा HTML में बना हुआ है। तो बेसिक नॉलेज आपको HTML का होना बहुत ही जरूरी है अगर आप एज ए शॉपिफाई डेवलपर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जब भी आप ऑनलाइन स्टोर में जाते हो तो यहाँ पे आपको सारी थीम्स जो भी है, आपकी प्रीव्यू है या फिर करंट लाइव थीम है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। हम जो भी अपडेट करने वाले हैं वो डायरेक्टली लाइव थीम में करने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ लर्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लाइव थीम में ही अपडेट करना हूँ। अभी सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है थीम का। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फाइल स्ट्रक्चर। जैसे अगर आप वर्डप्रेस में देखते हो तो वहां पे थीम स्ट्रक्चर एक होता है कि भाई वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर होता है कि WP कंटेंट, WP एडमिन और एक और डायरेक्टरी के साथ सारी फाइल्स वहां पे इंडेक्स और WP कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह मिल जाती है। वैसे ही शॉपिफाई थीम का एक स्ट्रक्चर है जो वेल मेंटेन्ड है और हमें वही मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये थीम को एडिट करना है तो सिंपली एक्शन बटन पे क्लिक कीजिए और एडिट कोड कीजिए। जब आप एडिट कोड करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड सारी चीजें वन बाय वन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि लेआउट, टेम्पलेट, सेक्शन, स्निपेट, एसेट्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड लोकल्स। ओके, सो मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि कौन सी फाइल किस स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, जैसे कि लेआउट हो गया। लेआउट हमारा ये है कि सबसे पहले ये लेआउट फाइल इनिशियलाइज होती है, जिसमें हमारा जैसे आप देख सकते हो कि हेडर फुटर फाइल इंक्लूड करते हैं जिस एरिया में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वो फाइल थीम डॉट लिक्विड। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी चीजें, जैसे कि ये HTML का हेड और HTML ओवर क्लोज करना, वो सारी चीजें इसी एरिया में कवर होने वाली है थीम डॉट लिक्विड में। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट है वो लेआउट में इंक्लूड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा हेडर हो गया जो सेक्शन पार्ट है वो। और कंटेंट फॉर लेआउट, कंटेंट फॉर लेआउट जो है ना वो आपको मिलने वाला है टेम्पलेट में से। ठीक है, तो पहली फाइल हमारी है लेआउट, जिसमें होती है थीम लिक्विड और पासवर्ड पेज, दो ही है हमारे पास। ठीक है, अगर थीम लिक्विड में आपको कुछ दिखाना है तो वो आपको कंटेंट फॉर लेआउट से मिलेगा और कंटेंट फॉर लेआउट आपका होगा टेम्पलेट फाइल में। ठीक है, तो जो भी जैसे भी कोई थीम की रिक्वेस्ट आती है तो वो टेम्पलेट में चेक करेगा कि ये लेआउट चाहिए, तो वो लेआउट आपको वो फ्रंट एंड में दिखाया। जैसे कि ये मेरा मेन पेज हो गया तो इसका लेआउट है इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेसन ये रहा, तो ये मेरा इंडेक्स डॉट जेसन में कंटेंट है। वो सारा कंटेंट मुझे होम पेज में यहाँ पे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटेंट फॉर हेडर लगा के रखा है। ठीक है, तो ये मेरा टेम्पलेट फाइल है। उसके बाद आता है सेक्शन। जो भी हम सेटिंग्स बनाते हैं, जैसे मैंने ये एक बैनर बनाया है, ये प्रोडक्ट पेज का फीचर है। ठीक है, ये कलेक्शन पेज है मेरा, सॉरी कलेक्शन सेक्शन है, ये इमेज सेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सेक्शन में सेटिंग्स करके बनानी होती है वन बाय वन। ठीक है, जैसे आप अगर देख पाओगे यहाँ पे मेरा फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन है, फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन है, तो ये जो सेक्शन है वो यहाँ पे है जो ऐसे दिख रहा है, ये फीचर्ड कलेक्शन है, ये फीचर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो ये हो गया मेरा सेक्शन। उसके बाद आता है स्निपेट। स्निपेट फाइल है वो सेक्शन में इंक्लूड होती है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है कि जैसे अगर आपको कोई ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे कि एक एरिया, लेआउट एरिया बना लो जो आप बार बार इंक्लूड करते जाओ। फॉर एग्जांपल ये मेरा कलेक्शन पेज है, ठीक है। इसमें ये जो रिपीट हो रहा है, जैसे आप ये देख सकते हो कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कार्ड। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट कार्ड रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक इंक्लूड करके स्निपेट बना लूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड करके, और वो कार्ड प्रोडक्ट है वो मैं इंक्लूड करूंगा सेक्शन में या फिर कहीं पे भी लूपिंग में मुझे जरूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर कलेक्शन टेम्पलेट है यहाँ पे और कलेक्शन टेम्पलेट में मेरा सेक्शन आ रहा है कलेक्शन, और मुझे वहां पे लूपिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं डेफिनेटली वहां पे वो प्रोडक्ट कार्ड को इंक्लूड करूंगा, ठीक है। इंक्लूड करना मीन्स कि वो उसके बाद उसके जो वेरिएबल्स वगैरह वो उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे आपने अगर लूप चलाई है तो वहां से वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। स्निपेट के अंदर आप और एक स्निपेट इंक्लूड कर सकते हो, ये चीज एक ध्यान में रखिए। अगर मैंने कार्ड डैश प्रोडक्ट डॉट लिक्विड स्निपेट बनाया, उसके अंदर मैं कोई और स्निपेट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन सेक्शन के अंदर में कोई और सेक्शन ऐड नहीं कर सकता। वो एक लिमिटेशन है शॉपिफाई में, तो वो आप एक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है स्निपेट्स हो गया। उसके बाद आती है एसेट्स। एसेट्स में कौन सी फाइल रहेगी, जैसे कि आपकी CSS फाइल है, JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट वाली फाइलें होगी, jQuery वाली फाइलें होगी, या फिर आपकी कोई इमेजेस या फिर आइकन्स हैं थीम में जो यूज होने वाला है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लगानी होगी, जो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप क्रिएट करना चाहो खुद से तो यहाँ पे क्रिएट एंड ब्लैंक पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हो कि कौन सी फाइल आपको क्रिएट करनी है, तो वो शॉपिफाई आपको क्रिएट करके देखा और एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। ये एसेट्स हैं वो हमें इंक्लूड करने होते हैं, या तो सेक्शन में कीजिए, या स्निपेट में कीजिए, या फिर थीम डॉट लिक्विड में कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मेरी बेस डॉट सी एस एस है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बेस डॉट सी एस एस, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बेस डॉट सी एस एस फाइल मेरी यहाँ पे इंक्लूड हुई है, और यहाँ पे assets अंडरस्कोर URL स्टाइल टैग के साथ है। इसका मतलब ये क्या करेगा कि बेस डॉट सी एस एस को एज अ इंक्लूड करेगा। यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करके देखोगे वो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेस डॉट सी एस एस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एसेट्स यूआरएल के साथ यहाँ पे इंक्लूड हो गई है, वो यहाँ पे लिंक एचरेफ के साथ आ रही है, ठीक है। तो ये लिक्विड कोड है जो इसको कन्वर्ट करता है। जैसे स्टाइल शीट टैग है तो वो लिक्विड कोड को स्टाइल शीट में लिंक एचरेफ करके कन्वर्ट करता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे jQuery फाइल लिखते हो तो वो jQuery में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस आप जो भी यहाँ पे थीम के लिए सेटिंग्स बनाते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे थीम सेटिंग्स वगैरह हैं, आप कस्टमाइज करके थीम सेटिंग्स में सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। लाइक बटन का कलर सेट करना है, एसेट कलर सेट करना है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से उसके सेटिंग्स बना सकते हो, और उसका सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये है सेटिंग डेटा का जेसन। इसमें सारे सेटिंग्स आपको दिख जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कलर एसेंट 1 का कलर अभी क्या है, करंट 2 का कलर क्या है, और इसके सेटिंग्स आपको मिलते हैं सेटिंग अंडरस्कोर स्कीमाजेशन में। अगर आप ये वेरिएबल यहाँ पे सर्च करोगे तो वो एज अ आईडी आपको यहाँ पे मिलेगा सेटिंग में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सेटिंग, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल्स। लोकल्स का बेसिकली काम ये है कि अगर आपकी थीम आप बना रहे हो वो किसी भी लैंग्वेज में वर्क करनी चाहिए। जैसे अगर मैं मेरी लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ कि DE डच लैंग्वेज, सो वो सारी चीजें मुझे डच में दिखनी चाहिए, तो उसके लिए ये लैंग्वेजेस यूज होती है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप सिंगल लैंग्वेज के लिए साइट बनाते हो तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो नो वरीज फॉर दैट। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये आपकी लोकल्स है, यहाँ से आप लैंग्वेजेस का पूरा जेसन बना सकते हो। जैसे अगर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप डी का जेसन देख सकते हो। तो लॉग इन फ्रॉम फॉर्म हेडिंग है, उसका बेसिकली नेम ये होता है कि भी लॉग इन फॉर स्टोर, तो उसकी जगह पे शॉप मेड पासवर्ड समथिंग लाइक यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मैं मेरी लैंग्वेज को चेंज करता हूँ थीम की और डी करता हूँ, तो मुझे ये जो टैक्स होगा ना वो इस वेरिएबल के हिसाब से मुझे ये मिलेगा। सेम चीज अगर आप इंग्लिश में देखोगे EN में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसकी EN लैंग्वेज देखिए ये है, एंटर स्टोर यूजिंग पासवर्ड, और यहाँ पे सेम वेरिएबल के साथ उसके टैक्स चेंज होते हैं, बस नथिंग एल्स, ओके।
सो ये हो गया हमारा लोकल। सो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है थीम का। सो ये आप एक ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको थीम स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में बैठ गया तो उसके बाद ही आप लिक्विड कोड में आगे जा पाओगे। थीम स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने वर्डप्रेस में काम किया है तो आपको पता होगा कि थीम स्ट्रक्चर क्या है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लिक्विड क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट मैं हिंट दे देता हूँ आपको लिक्विड की अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा लिक्विड कोड, ये आउटपुट टैग है, ये कंडीशनल टैग है। ठीक है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस के साथ परसेंटेज यूज करते हो तो वो कंडीशन हो गई, अगर आप डबल कर्ली ब्रेसेस करते हो तो वो आउटपुट टैग हो गया। ठीक है, इसके साथ ये हमारा एसेट्स अंडरस्कोर यूआरएल है। इसका मतलब कि ये जो फाइल है मेरी एसेट्स में है, वहां से आपको पाथ लेना है। ठीक है, तो वो अपने आप ग्लोबल डॉट जेएस को यहाँ से ढूंढ लेगा और उसका पाथ यहाँ पे राइट करेगा। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया कंटेंट फॉर हेडर जो आउटपुट टैग में है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी पीएचपी में जैसे हेडर इंक्लूड करते थे हम, वैसे ही ये है कंटेंट फॉर हेडर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये थीम डॉट लिक्विड सेव नहीं होगा, ये बोलेगा कि भाई कंटेंट फॉर हेडर इज मिसिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थीम डॉट लिक्विड में होना ही चाहिए। देन आफ्टर दूसरी ये चीज है, यहाँ पे है अपना कंटेंट फॉर लेआउट। जैसे मैंने बताया कि ये आपका टेम्पलेट में से लेआउट सिलेक्ट करेगा कि कौन सा लेआउट है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट पेज में गए तो आपको प्रोडक्ट का लेआउट डायनामिकली दिखेगा, अगर आप कलेक्शन पेज में गए तो कलेक्शन का डायनामिक लेआउट दिखेगा, और अगर आप होम पेज में हो तो इंडेक्स का लेआउट डायनामिकली दिखेगा। ठीक है, अगर कंटेंट फॉर हेडर को आप रिमूव कर देते हो तो आपको एरर मिलेगी कंटेंट फॉर लेआउट इज मिसिंग। तो ये एक रिक्वायर्ड टैग है यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज रिक्वायर्ड है थीम डॉट लिक्विड फाइल के लिए। तो ये हमारा हो गया बेसिक अबाउट लिक्विड। सो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि लिक्विड के कोड में कैसे सिंटैक्स होते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई वेरिएबल असाइन करना है, इफ कंडीशन लगानी है, फॉर लूप चलानी है, तो वो सब कैसे होने वाला है और कैसे उसकी सिंटैक्स होने वाली है। ठीक है, उसके लिए मैं बेसिक आपको एक वेबसाइट यूआरएल देने वाला हूँ जिसमें आप देख पाओगे कि कैसे लिक्विड कोड रहता है, कैसे उसकी सिंटैक्स रहती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये यूआरएल मैं आपको शॉपिफाई के डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने बेसिक सिलेक्ट करके रखा है, तो मुझे यहाँ पे हैंडल्स दिख रहे हैं। बेसिकली हैंडल क्या होता है कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो यहाँ पे आप कलेक्शन पेज में देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ द यूआरएल जो भी हमारा होता है वो हैंडल होता है। जैसे यहाँ पे टी शर्ट मेरा हैंडल है, अगर मैं कलेक्शन शर्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो शर्ट होगा वो मेरा हैंडल होगा। हैंडल का एक सिंटैक्स है, अगर आप स्पेस यूज करते हो वो उसको हाइफन से रिप्लेस करता है। इसका मतलब अगर आपने टी शर्ट लिखा हुआ है तो वो टी डैश शर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वाइट स्पेस कंट्रोल, अगर आपको जैसे कि अगर हम पीएचपी में कुछ लिखते हैं तो वाइट स्पेस रहती है, अगर उसको कंट्रोल करना है कि वाइट स्पेस नहीं रहनी चाहिए तो आपको डैश यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा आउटपुट है, ये जैसे मेरी इफ कंडीशन है तो यहाँ पे मैंने डैश यूज किया, इसका मतलब इसकी जो व्हाइट स्पेस होगी ना वो नहीं रहेगी कोड की। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लाइन जो रहती है कोड की वो नहीं रहेगी। ये हो गया व्हाइट स्पेस। जैसे अलग अलग यहाँ पे हैं, उसके बाद डिफरेंट ऑपरेटर्स है, जैसे डबल इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एंड कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स कि ऐसा अगर दिख रहा है तो मुझे ये चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा प्रोडक्ट का टाइटल है टी शर्ट टाइगर, तो और दूसरा प्रोडक्ट का टाइटल है शर्ट टाइगर, अगर मुझे कंडीशन लगाने कि इफ प्रोडक्ट डॉट टाइटल कंटेंट्स टाइगर, तो ये प्रोडक्ट मुझे दिखनी चाहिए, तो उसमें वो दोनों प्रोडक्ट दिखाएगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में टाइटल्स हैं। ठीक है, टाइगर है टाइटल में इसलिए। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट टाइटल कंटेंट्स, मीन्स कि है तो दिखाओ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ कंडीशन कैसे लगानी, ये हमारा जैसे मैंने बताया था कि करली ब्रेसेस परसेंटेज मीन्स कंडीशन। ठीक है, और अगर दोनों आउटपुट रहते हैं, जैसे ये यहाँ पे है मेरा दोनों आउटपुट करली ब्रेसेस, ठीक है, तो वो एक आउटपुट हो गया। ये दो चीजें हैं। देन आफ्टर अलग अलग और भी चीजें हैं, जैसे अगर आप टैग्स में देखोगे तो यहाँ पे कंट्रोल्स के लिए इफ, एल्स इफ, केस वगैरह वगैरह है। वेरिएबल्स आपके पास रहेंगे, असाइन, कैप्चर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वगैरह। ठीक है, वो हम वन बाय वन देखते जाएंगे और उसकी सिंटैक्स के साथ हम उसका प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे।
ठीक है, तो वो आपको बेटरली अंडरस्टैंड होगा कि हाउ यू यू विल वर्क विद लिक्विड कोड. ओके, so let's go for that one by one in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. और अगर एज अ डेवलपर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज मेरे नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन विद द लिक्विड कोड. ओके, so see you soon in the next video.